अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अस्सलाम बेटा, याद है कुछ? सर रीडिंग करवाई थी। रीडिंग कहाँ रखी थी? सर मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं। सबको स्क्रीन शो हो गई बेटा? यूसुफ बेटा सबको स्क्रीन शो हो गई? जी सर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जी सर। यहाँ तक पढ़ा था एबाकस और नेपियर बोन और स्लाइड रूल। आगे आज पढ़ना है पास्कलाइन, पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर देखो इनमें फर्क क्या था? सर चैप्टर कौन सा, पेज कौन सा? चैप्टर में 1 है बेटा ये। पेज बता रहा हूँ, पेज नंबर 2 नहीं 3। पेज नंबर 3। नेपियर बोन पढ़ लिया था, स्लाइड रूल पढ़ लिया था हमने, पास्कलाइन पढ़ना है। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल invented a mechanical calculator which was called Pascaline सर calculator। जी बेटा बोले। आपकी पिछली जितनी भी क्लास हुई है ना, मैं उसमें नहीं था, मुझे एक मसला हो गया था इसलिए। कोई बात नहीं, पिछली एक ही क्लास हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप क्लासरूम से जाके वो लेक्चर उठा लें। सर वो ग्रेड 8 में आ रहे हैं सारे लेक्चर? हाँ आ रहे। आपने क्लासरूम ज्वाइन करी है फास्टर ग्रेड की? हाँ सर, मैंने पासवर्ड डाला, आ गया मेरा फास्टर ग्रेड 8 आ गया। वहाँ पे कंप्यूटर का डला हुआ लेक्चर, ये देखो अभी तो कंप्यूटर का लेक्चर चला हुआ। एक ही क्लास हुई है, लास्ट में क्लास हुई नहीं थी क्योंकि वो थोड़ा सा इशू हो गया था, तो इससे कराची के हालात सही नहीं थे। और सर लेकिन ना सर, उस्मान की क्लास नहीं आ रही गूगल पे। क्लास रूम पे आ रही है, कल सर लैब सर से आने उस्मान वाला है। कयूम की नहीं आ रही। आ रही है उस्मान की ये रही, देखो उस्मान कयूम 21 खान इमरान सभी इनोवेटिव की वीडियो करी हुई, ठीक है। सही है सर, सही है। चलो अब आगे पढ़े, टाइम बगैर टाइम वेस्ट किए आगे पर चलते हैं। चलो पास्कलाइन कैसे काम करता है? was called Pascaline. He developed this machine to help his father who was a tax collector. Pascaline can perform addition and subtraction by 8 figure. The user had to adjust wheel in order to perform these calculations. ये wheel देख रहे हैं आप? ये wheel कहीं कहीं देखे आपने? कहीं देखे? ये wheel कहीं देखे? कौन से व्हील? ये जो पास्कलाइन कैलकुलेटर व्हील लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं आप लोगों को? जी सर। इसी तरह के ये व्हील कहीं देखे आप लोगों ने? टेलीफोन देखें या ये टेलीफोन देखें? हाँ सर, वो उस पे ऊपर बने हुए होते हैं। हाँ देखो इसमें भी क्या करते हैं, ये होता है कि आप इसमें राउंड घुमाते हैं पूरा ना। उसी तरह जी। पास्कलाइन कैलकुलेटर में भी क्या था कि 8 फिगर था, यूजर हैड टू एडजस्ट व्हील इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन। वो व्हील घुमाते थे और कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी। सिर्फ इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ करता है। इसी तरह का लेबनीज भाई ने एक कैलकुलेटर इन्वेंट किया था जिनका नाम था लेबनीज कैलकुलेटर। वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज। पूरा नाम क्या था? गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज नाम था इनका। इट वाज आल्सो कॉल्ड अ स्टीफन रॉकनर। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये पहली मशीन थी जिसने 4 अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म किया था। पहली जितनी थी पास्कलाइन, एबाकस, ये सब करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस दैट्स इट। उसके बाद क्या था, ये मशीन थी पहली जिन्होंने चारों के चारों जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है जो कि है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो इन्होंने परफॉर्म किया था। और ये फास्ट इसलिए थी क्योंकि इसमें हैंड हेल्ड था। देखो इसमें क्या है, अगर आप इस टेलीफोन में देर लगती थी हमें पूरी घुमाने में, तो अब क्या था, ये हमारे पास ये हैंडल आ गया था। हैंडल से आपको घुमाना था और फास्ट कैलकुलेशन होगी। ये क्या फास्टेस्ट कैलकुलेशन थी।
एज कंपेयर टू पास्कलाइन कैलकुलेटर, ठीक है। अब हमारे पास है चार्ल्स बेबेज सर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं पता है? अदियान, अदियान या ये कहते हैं यूसुफ साहब, आप बताइए फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? के पानी मैं एक चमाट लगाऊंगा, चमाट लग गया। यूसुफ कौन थे फादर ऑफ कंप्यूटर? कौन थे, क्या नाम था उनका? गुड, शाबाश। चार्ल्स बेबेज ने क्यों उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था, हम पढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता था? बिकॉज ही डेवलप्ड द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन। इन्होंने डेवलप की थी फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन को, और इसलिए भी फोर्थ फादर में कहा जाता था क्योंकि ये जो मशीन्स थी, कौन सी मशीन? ये डिफरेंस इंजन, बेबेज डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन, यानी डिफरेंस और एनालिटिक इंजन जो मशीन थी, दोनों मशीन किस समय आई थी? चार्ल्स बेबेज में आई थी। और इनको फादर ऑफ कंप्यूटर इस वजह से भी कहा जाता था क्योंकि आज के जो कंप्यूटर हैं, ऑल दोज कंप्यूटर टुडे नाउअडेज आर डिपेंड ऑन हिज आइडियाज। ये जो आइडिया इसमें था ना डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन में, वही आइडिया हम आजकल कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं। क्या था, चलो आगे बढ़ते हैं। His first invention was different engine. It was an automatic mechanical calculator. The first engine was a large machine made of metal and was powered by steam. ये वो मशीन थी जो स्टीम से चलती थी। The difference they had stored mechanical memory. Difference क्या करते थे? Mechanical memory को भी store करती थी that could hold the data temporary for processing and to store result. It was used to allow a user to enter calculation and get printed result. The difference engine work on difference equation. डिफरेंस जो है डिफरेंस इक्वेशन पे वर्क करती थी, और इतनी मेमोरी होती थी टेम्परेरी तौर पे, जैसे रैम में टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसी तरह डिफरेंस इंजन में टेम्परेरी मेमोरी थी जो कि आप इजीली वहां पे कैलकुलेशन करके और प्रिंट निकाल सकते थे। Then Charles Babbage designed but could not build a very big machine in 1837. This was named an analytical engine. The proposed design उमर इतने लेट आ रहे हैं यार। मोहम्मद अली भी लेट आया है। मोहम्मद अली टाइम पे आया करो यार। सैयद मोहम्मद अली, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। टाइम पे आया करो। वालेकुम सलाम बेटा, टाइम पे आया करो ना, देखो आज के तुम लेट हो गए। और ये कौन आया था अभी? उमर साहब। उमर साहब अब बड़ी जल्दी आ गए आप, टाइम देखें आप 25 मिनट आप लेट हैं, 15 मिनट लेट है बल्कि आप। 10 पे स्टार्ट हुई थी। चलें, हमने पहली हेडिंग ही पढ़ी है, दूसरी तीसरी हेडिंग चल रही है देखो यार। चलो वीडियो से आप लोग देख लेना। चलो आगे चलते हैं, एंड में रिवाइज भी कर दूंगा, ठीक है। This was named analytic engine. The purpose design include an ALU. ALU क्या होता है? Arithmetic Logical Unit with basic programming flow control. It was programmed using punch card. ये मशीन क्या थी? पहली मशीन थी जो पंच कार्ड के मेथड पे थी। जी अदियान साहब। सर थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़े। आवाज स्लो पढ़ूं या बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ? नहीं सर, थोड़ा सा स्लो पढ़ लें बस। स्लो किस सेंस में? तेज से पढ़ रहा हूँ या लाउड में पढ़ रहा हूँ? नहीं, तेज। अच्छा ओके ओके। इट वॉज प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड। ये जो मशीन थी ना जो चार्ल्स बेबेज ने दूसरी बनाई थी एनालिटिक इंजन, वो तो आप देखो कंपनीज ने पहले क्या था, कंपनी से पहले क्या था, अटेंडेंस किस तरह लगती थी? आपका कार्ड होता था और जिसको आप स्क्रैच करते थे, वो क्या करती थी मशीन, उसमें पंच कर देती थी।
चले बेटा आगे हम अच्छा ये मशीन जो थी ना, आप देखो बहुत सी कंपनी से पहले क्या था, अटेंडेंस इसी तरह होती थी, आपका कार्ड होता था, वो कार्ड मशीन में स्क्रैच करते थे और मशीन पंच कर देती थी और आपकी अटेंडेंस लग जाया करती थी। ठीक है, पंच कार्ड और एटीएम कार्ड, सबने एटीएम कार्ड देखा है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने एटीएम कार्ड ना देखा हो? वो सर एटीएम कार्ड सबने देखे है? जी सर। दिखा भी ना जो ये जी सर। एटीएम कार्ड होता है और आप ये देखो यहाँ पर यूपीएल का एटीएम कार्ड है और इसमें क्या होता है, जब हम ये एंटर करते हैं, ये जो जगह है ना, ये जगह जहाँ चिप लगी हुई है, पहले यहाँ पे अगर पुराने कार्ड थे वहाँ पे सुराख हो जाते थे हल्के हल्के, आप गौर से देखो तो, लेकिन अब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये चिप आ गई है, अब इस चिप पे पंच होता है। आप कोई भी आप कार्ड डालते हो, जैसे आप कार्ड डालो टक करके आवाज आती है। जी सर आती है। वो क्या करता है, वो पंच ही करता है, वो पंच कार्ड है ना, वो पंच करता है कि यार कि किसका कार्ड है। अब मैं आपका, जैसे मैं अदियान कार्ड डाल रहा हूँ, ठीक है, अदियान ने अपना मुझे कार्ड दे दिया कि सर ये पासवर्ड है और कहते हैं इससे पैसा निकाल लेगा, ठीक है, जो भी पासवर्ड दे दिया। अब मैंने जैसे ही अदियान का कार्ड डाला तो उसमें लिखा हुआ आता है वेलकम टू अदियान, ठीक है। अगर मैं अपना कार्ड डालूंगा तो वेलकम टू कबीर मोहम्मद आएगा, अदियान कार्ड डालूंगा तो वेलकम टू अदियान। अब मशीन को कैसे पता कि ये अदियान कार्ड है? मैं तो वो अदियान चिप नहीं की हूँ वजह से। जी, चिप की वजह से जैसे ही उसने टक करके पंच किया, उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, दिस कार्ड वाज द नेम इज अदियान, अदियान कार्ड है ये, ठीक है। और अगर मैंने अपना कार्ड डाला वो कबीर मोहम्मद कार्ड है, वो पंच कार्ड जैसे ही करता है तो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। एंड कंटेन इंटीग्रेटेड मेमोरी, historian consider it is to be a first design concept of a general purpose computer because of its comprehensive design। इसके डिजाइन की वजह से ये comprehensive कंप्यूटर था। देखो इस तरह का कंप्यूटर देख रहे हो, ये एनलाइटिक का इंजन है, ये डिफरेंस इंजन है, स्टीम से चलते थे, ठीक है। ये कैसा कंप्यूटर है? कंप्यूटर नहीं, ये मशीन है बेटा, ये डिवाइसेस है। क्या पास्कलाइन कंप्यूटर है? नहीं, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। लेबनीज कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर को आप कंप्यूटर नहीं कह सकते, आप उसे मशीन कह सकते हैं, ठीक है। देखो आज हमारा ओके सर। डार्क एज खत्म हो चुका है, अब हमारे पास आ रहा है मिडिल एज। कौन सा आ रहा है? मिडिल एज। अब डार्क एज पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और जो बच्चे लेट आए थे उनको भी पता चल जाएगा। हाँ, हमने पढ़ा चार्ल्स बेबेज के बारे में, डिफरेंस इंजन और एनालिटिका इंजन, और लेबनीज कैलकुलेटर और पास्कलाइन कैलकुलेटर, ये आज हमने पढ़ा है। उससे पहले हमने पढ़ा था स्लाइड रूल, स्लाइड रूल से पहले पढ़ा था हमने नेपियर बोस, और नेपियर बोस से पढ़ा था हमने पहले एबाकस। कितने हैं एबाकस? नंबर 1, नंबर 2 नेपियर बोस, नंबर 3 स्लाइड रूल, नंबर 4 पास्कलाइन कैलकुलेटर, नंबर 5 लेबनीज कैलकुलेटर, और नंबर 6 और 7 कौन से हमारे पास? एनालिटिका इंजन और डिफरेंस इंजन। 7 हमारे पास ये मशीन्स थी जो कि हमने डार्क एज में पढ़ी थी। अब आ जाते हैं हम मिडिल एज में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, मिडिल एज। दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। ओ भाई आज हमने अटेंडेंस ली नहीं, सॉरी, एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं। उमर साहब, सब लोग पहले बोलते हैं उमर, उमर कहाँ सो जा तो? उमर सो रहे हैं सर। प्रेजेंट बोलो ना बच्चे। प्रेजेंट अटेंडेंस सर। अदियान, यूसुफ सईद, प्रेजेंट सर। अरसलान मुश्ताक, मुश्तबा, प्रेजेंट सर। अबरार, सैयद मोहम्मद अली। प्रेजेंट सर। सुने। क्या हो गया अदियान? अदियान समझ में आ रहा है? हाँ सर। मजा आ आप रहा सुन है? रहे थोड़ा थोड़ा। कंप्यूटर पढ़ने में जी मजा आ रहा मजा है? आ रहा है। हाँ, अभी जी और सर मजा आएगा। बहुत आ रहे हैं। जैसे हम लोग साइंस से करते थे ना, जैसे हम लोग उसमें करते थे, ये गूगल से करते थे, वैसे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 9 की बुक है। सर आप ये पूरा सर। एक ही चैप्टर है? अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चे, ये चैप्टर जो है बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, आपको पता है? सर मैं यही बोलूं, मैं भी डर रहा हूँ। चैप्टर दिखाऊं? ये देखो, ये मिडिल एज शुरू हुई, मिडिल एज में 1 2 के बाद ये जनरेशन आना शुरू हो गई। नहीं, मिडिल एज में 2 ही है। मिडिल एज में हार्मन हॉलरेथ एसिड, और उसके बाद आती है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन है। अभी देखते जाओ, 5th जनरेशन। जनरेशन के बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर,
एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, फिर सुपर मिनी, ये सब कंप्यूटर आएगा। ठीक है, ये देखते हैं चैप्टर जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। उसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, रूल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ, कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो। अभी देखो कितना चैप्टर है, रोबोट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, फिर कैरियर इन आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब वगैरह आएगा। सर ये तो हमारा एक चैप्टर होगा सिर्फ। सुनो तो आगे देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर, अभी बच्चे रुको तो सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। सर ये चैप्टर आपको नहीं करवाना चाहिए था। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है ना आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, जो कंट्रोल बस, डेटा बस, उसके बाद इनपुट आउटपुट सर ये तो डिवाइसेस। खत्म ही नहीं हो रहा। सर एक मिनट बेटा, डेटा प्रोजेक्टर, स्पीकर, फिर हार्ड कॉपी, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जाके देखिए कितना और चैप्टर है। इसके ये चैप्टर बहुत सर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारा एक ही चैप्टर तकरीबन मिड टर्म तक चलेगा आपका, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजें हैं, कंप्यूटर की सारी बेसिक्स, सारी चीजें। इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। क्या हो गया, कौन ये कर रहा है, इसकी आ रही है। चले, मिडिल एज में एक ही है, दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ 19th century. In this era, scientists become able to develop faster and more accurate computing machine as they were powered by steam and electricity. One of such machine was tabulating machine. कौन सी मशीन है? सर tabulating machine। जी बेटा, बोले बोले बेटा। हाँ आप बोले सर बेटा। गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करेंगे? गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करेंगे? जी मोबाइल सर, पे ले रहे हो या लैपटॉप पे? मोबाइल पे। मोबाइल में ऐप पे जाओ, वहाँ पे गूगल क्लासरूम, क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम डाउनलोड करो। उसके बाद क्या होगा, जी आपने लॉगिन कर लिया, पासवर्ड डालो। सुनो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना आपके जी तो सर, ऊपर, यहाँ पे जैसे 4 बने हुए हैं, यहाँ प्लस का निशान बना हुआ आएगा, प्लस का जी निशान सर, बना हुआ आएगा, वहाँ पे आप आएगा कि ज्वाइन क्लास ना, जी सर, क्रिएट आएगा और ज्वाइन आएगा। ज्वाइन क्लास करेंगे तो आपके पास वो ज्वाइन क्लास जैसी करेंगे तो कोड मांगेगा, जो आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप है ना, फास्टर गेट 8, जी सर, के ऊपर एक कोड लिखा हुआ है THI27Q2, ये कोड लिखा हुआ है। ये कोड जैसे ही डालोगे तो आप क्लासरूम पे ज्वाइन हो जाओगे फास्टर गेट में। सही है सर। कोई प्रॉब्लम हो जी तो मुझे वॉइस कर देना, मैं तुम्हें वॉइस भेज दूंगा, सब समझ जाओगे, ठीक है। सही है सर। चलो जल्दी कंप्लीट करते हैं। हमें आज मॉडर्न एज लाजमी पढ़ना है। टाइम क्या है क्लास का? मॉडर्न एज लाजमी का 5 मिनट रह गए, जल्दी लिखो। Herman Holroyd. It was developed by American inventor Herman Holroyd in 1890. Holroyd's first tabulating was used for the US 1890 census क्या होता है? मर्दमशुमारी। Because of ये Holroyd यूएस का है? US United States। अच्छा सॉरी सर। 1890 census क्या होता है? मर्दमशुमारी। Because of Holroyd tabulating machine, census data took only 6 months to compile, which was very fast as compared to previous US census in 1880. US में 1880 में census हुई थी और 1890 में हुई थी, which took 7 years to be completed. Holroyd computing machine became very famous and used in many offices of US government. ठीक है, ये वो मशीन थी जो जिसमें हमने सेंसस का सारा डेटा डाला था, ठीक है, जो भी आपकी कैलकुलेशन थी, कितनी कैलकुलेशन है, वो सब चीज डाली थी। अब आ जाती है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। मैं आपको पहले एक रिव्यू दे दूं। फर्स्ट,
फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड यूसुफ थर्ड जनरेशन बताओ, थर्ड जनरेशन क्या था? वो टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में क्या था? जल्दी बताओ, भूल गया ना तुम? इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में क्या था? क्या था फोर्थ जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन रिपीट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कौन सी थी इसके अंदर? सब भूल चुके तुम। माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शुक्र, याद आ गए। तो क्या है सर? देखो ये जो है ना, मैंने सबकी कोर टेक्नोलॉजी दिखती है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम यही आगे पढ़ेंगे। द एडवांसमेंट द वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब। अच्छा आप बताएं, सबने बल्ब देखा? बल्ब जी सर। बल्ब होता था 100 वॉट का। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, क्या चीज थी? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट होती थी 40 वॉट की। उसके बाद आया एनर्जी सेवर, वो आया 24 वॉट। आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है बताओ? अध्ययन कौन से बल्ब आते हैं? बल्ब एलईडी बल्ब आते हैं। गुड, शाबाश। एलईडी बल्ब, वो क्या है? 12 वॉट का। देखो 100 वॉट बहुत ज्यादा है, उससे कम 20, 40, उससे कम 24, अब 14 वॉट पे आ गए कि 14 वॉट की रोशनी में आप 100 वॉट वाली रोशनी ले सकते हैं। इसी तरह जनरेशन थी हमारे पास, कौन सी थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या है हमारे पास? बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज, that is machine learning कौन सी थी? 1 and 0। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम were used as primary internal storage medium and punch card are for input. In this generation, mainly batch processing operation system was used. Computer of this generation were primarily used for scientific and research purpose. Electronic, numerical, integrated, and calculator, ENIAC, Universal Automatic Computer, UNIVAC are example of first generation computer. ENIAC और UNIC जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के वो ये एग्जाम्पल है। ENIAC हो गया, यूनिक हो गया। ये क्या था? इस टेक्नोलॉजी भी था जो कि वैक्यूम ट्यूब आपके पास सामने दिख रहा है। इस तरह का देखो वैक्यूम ट्यूब आपको देखो ऐसे दिख रहा है। इसी तरह का बल्ब हुआ करता था। बल्ब देखते हैं कैसा हुआ करता था। सर बल्ब में फिल्मेंट हुआ करता था, देख रहे हैं? ये फिल्मेंट दिख रहा है आपको? इसे कहते हैं फिल्मेंट। ये राउंड और घुमा हुआ फिल्मेंट। अगर ये बल्ब फ्यूज होता था तो कैसे पता चलता था कि इसका फिल्मेंट टूट जाया करता था और करंट सही तो नहीं होता था, जिसकी वजह से आपको रोशनी नहीं मिलती थी। ठीक है, उसी तरह का ये वैक्यूम ट्यूब था। और ये जो बल्ब थे ना वो बहुत गर्म होते थे। ये भी आज भी आप देखते होगे जब आप बेकरी में जाते हैं वहां पे बेकरी के पीछे बिस्किट्स और चिप्स वगैरह रखे होते हैं। वहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है सर जी। एग्जैक्टली। क्यों लगा गरम होता है? रखने के लिए। क्यों लगा होता है? उनको गरम रखने के लिए। गरम रखने के। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। क्या करते थे?
ही इज प्रोड्यूस जी सर। हीट प्रोड्यूस करते थे। अब एलईडी बल्ब देखो, एलईडी इसमें और इस पर क्या है आप देखें, ये बल्ब जो था ग्लास का था, ठीक है। अब आ जाते हैं एलईडी बल्ब पे। प्लास्टिक का होता है पूरा। एग्जैक्टली, ये क्या है, प्लास्टिक का। वो हल्का सा भी गिरा, ये हाथ से टूटा और टेबल पे गिर गया तो टूट जाया करता था। इवन कि ये ग्लास, अच्छा मुझे भी ये बात पता नहीं थी, आपको पता है जब मैं पहली दफा एलईडी बल्ब लेके आया ना, हुआ क्या, मैं चढ़ा स्टूल के ऊपर ना, स्टूल पे चढ़ा, मैं बल्ब पुराना उतारा और ये लगा, और ये लगाया तो मेरे हाथ स्लिप हो गया, ओ और स्लिप होके वो जो लोहे का स्टूल था उसके ऊपर टप करके गिरा। मैं कहा टूट गया, उससे टिपका खा के नीचे जमीन पे गिरा। मैंने कहा गया बल्ब, नया बल्ब आया और वो टूट गया। और जब मैंने उठाया, मैंने कहा ये तो प्लास्टिक का है, वो बल्ब बिल्कुल सही। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि प्लास्टिक है, और इसमें ये इतनी अच्छी है कि इसके अंदर जो होता है एलईडी बल्ब होते हैं, इनसाइड एलईडी बल्ब होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह का होता है, देख रहे हो ये बल्ब, जी सर। और इसके अंदर एक छोटी छोटी सी जो है लाइटें होती हैं, सर्किट्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा आपकी तेज लाइट होती हैं। तेज दे रही होती है, तेज हो रही होती है, ठीक है। चले अब पढ़ते हैं, इस टॉपिक की तरफ आए थे। अभी टाइम हमारा कम है, 6 मिनट है, 6 मिनट के बाद क्लास एंड होगी खुद बहुत। 1 मिनट है हमारे पास, पता है क्लास एंड। चलो आज फर्स्ट जनरेशन पढ़ते हैं और सेकंड जनरेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन हुआ क्या है, ट्रांजिस्टर। ये फर्क क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर बिकम स्मॉलर। इस वजह से क्या हुआ, देखो इसमें और उसमें कितना फर्क है, वैक्यूम ट्यूब कितना बड़ा है और ट्रांजिस्टर कितना छोटा है, छोटा है। इस वजह से क्या हुआ, आपके कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए, फास्टर, चीपर एंड मोर इफेक्टिव। ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था और ये ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करता था। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लैंग्वेज photon were introduced. Magnetic core was used as primary internal storage medium. Punch card were used for input. देखो अभी punch card ही है। Batch processing and multi-programming operation system were used. These computers were mainly used for commercial production, scientific and engineering analysis and design. Example are IBM 7094 and IBM 1401. ये कंप्यूटर के क्या है, मॉडल है जो कि बताया गया है। आईबीएम की ये मॉडल जो है, आप इसमें ट्रांजिस्टर लगाओ। अच्छा ये ट्रांजिस्टर आपने कहीं और देखा है बेटा, ये ट्रांजिस्टर कहीं और देखा है सर? टीवी का रिमोट देखा, टीवी का रिमोट देखा तो एक मिनट दिखा दो। खाली रिमोट में लगा हुआ होता है। एग्जैक्टली, रिमोट में भी लगा होता है और बहुत सी चीजों में हम इसको काम भी लेते हैं, ठीक है। ध्यान जी बेटा ध्यान। बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सबको? ध्यान, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, तो यही फर्क था आपका। जल्दी से हम क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम बहुत ऊपर चले गए। आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब मॉडल एज पे। कल जब क्लास होगी हमारी, उसमें हम 3rd 4th 5th जनरेशन पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कुछ पूछना है इसके बारे में बेटे? आज जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में कुछ पूछना है? कल आप रीड करोगे और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं पूछूंगा क्या क्या पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारे पास अब मंगल को क्लास होगी, है ना। जी सर। ठीक है, मंगल क्लास होगी तो मैं सारी चीजें पूछूंगा कि फर्स्ट जनरेशन क्या थी और सेकंड जनरेशन क्या था और पास क्लाइन, ये सब चीजें, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।